डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए ग्रामर, ठीक है, ग्रामर में जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो नॉन प्रोनाउन होते हैं उसका हम प्रोनाउन को लेके आए हुए हैं। प्रोनाउन के बारे में भी बताएंगे और नॉन के बारे में इसकी पिछली जो वीडियो हम डाले हैं उसमें नॉन के बारे में पूरी जानकारी दे दिए थे कि नॉन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो आज हम चलते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब ये जो प्रोनाउन है ये दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है, प्रो, ठीक है, प्लस नॉन। प्रो को हिंदी में बोलते हैं के बदले और नॉन का मतलब होता है संज्ञा। जैसा आप लोग जानते ही हैं, नॉन मतलब संज्ञा होता है। तो दोनों को मिलाने से ही प्रोनाउन बनता है, यानी संज्ञा के बदले। इसका मतलब होता है संज्ञा के बदले। तो अब इसका प्रोनाउन का हम परिभाषा देखेंगे। वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आता है प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में देखेंगे। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन। ए प्रोनाउन एक सर्वनाम, इज का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, वर्ड मतलब होता है शब्द, विच मतलब होता है जो, इज का मतलब होता है, यूज्ड मतलब होता है उपयोग होना, फॉर मतलब होता है के लिए, ए मतलब होता है एक, नॉन मतलब होता है संज्ञा। यानी एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो संज्ञा के बदले यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है प्रोनाउन इज ए वर्ड कम इन प्लेस ऑफ ए नॉन। प्रोनाउन इज मतलब होता है ए वर्ड एक शब्द, कम इन प्लेस ऑफ ए नॉन जो एक संज्ञा के बदले आता है। अब ये जो प्रोनाउन होते हैं दे आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, इसको वो हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। चौथा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, इसका होता है बलदायक सर्वनाम। पांचवा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। छठा होता है इन्फिनिटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद इसका जो 7 नंबर है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये जो 10 प्रकार हैं ये सर्वनाम के 10 प्रकार होते हैं। तो अब इसका हम एक एक प्रकार जो है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पहला जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल का मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सन्स, यानी कि कोई खास, ठीक है। पर्सनल का मतलब होता है खास, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, पर्सनल जो प्रोनाउन होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। दूसरा फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकेंड पर्सन इसमें यू आते हैं। थर्ड पर्सन इसमें आते हैं ही, सी, इट और नाम, कोई भी नाम हो। तो ये हो गए मेरे पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन 3 हो गए। उसके बाद है पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका दूसरा, अभी हमको 10 बताना है, 10 बताएंगे तो इसका दूसरा में है माइन, आवर्स, हिज, हेयर एंड देयर आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। ये पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका हिंदी में परिभाषा होता है जिस नाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है।
इसका एग्जाम्पल है दिस बुक इज माइन। ठीक है, दिस बुक इसका मतलब होता है यह किताब, इज का मतलब होता है, माइन का मतलब होता है मेरा, यह किताब मेरा है। दैट बुक इज योर, दैट का मतलब होता है वह, बुक का मतलब होता है किताब, इज का मतलब होता है, योर मतलब आपका, वह किताब आपका या तुम्हारा है। दीज आर आवर्स, दीज का मतलब होता है ये, आर मतलब होता है, आवर मतलब हमारा, ये हमारा है। तो ये जो होते हैं पोसेसिव जो प्रोनाउन होते हैं, ये अधिकार दिखाने के लिए होते हैं। ठीक है, सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों हैं। ठीक है, हिज एक ऐसा शब्द है जो दोनों में यूज होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में भी और पोसेसिव एडजेक्टिव में भी होते हैं। अब एग्जाम्पल है, मेरा काला है तुम्हारा उजला है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो माइन इज ब्लैक और योर इज व्हाइट। मेरा काला है तुम्हारा उजला है। उसके बाद है तुम्हारा सब कुछ मेरा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो योर्स इज माइन, तुम्हारा या आपका सब कुछ मेरा है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, अब इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं, या कितने भाग में बांटे होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में चलेंगे। ऊपर जो हम बताए थे वो तीनों, जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों बता दिए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम इसका परिभाषा के साथ चलेंगे। तो पहला है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं, तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यानी कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। ठीक है, आई, वी, मी, अस, माइन और आवर्स, ये सब होते हैं फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत, ये सब आते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा चलते हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। ए पर्सन हु स्पीक इज द फर्स्ट पर्सन, एक व्यक्ति जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पर्सन चलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहा जाता है, यानी कि जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है उसको सेकेंड पर्सन, ठीक है, कहा जाता है। अब इंग्लिश में देखेंगे इसका डेफिनेशन, द पर्सन हु लिसन टू द फर्स्ट पर्सन इज द सेकेंड पर्सन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो फर्स्ट पर्सन की बातों को सुनता है वह सेकेंड पर्सन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि यू, कोई मेरी बात सुनता है तो वो यू ही तो सुनता है, या योर आप लोग सुनता है। अब चलते हैं इसका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हिंदी में बोलते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, अब इसका परिभाषा, जिस व्यक्ति के विषय में बातें की जाती हो तथा जो अनुपस्थित होता हो उसे अन्य पुरुष कहा जाता है, यानी थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब इसका इंग्लिश में परिभाषा देखेंगे, द पर्सन स्पोकन ऑफ एंड हु इज एब्सेंट इज द थर्ड पर्सन, एक व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती हो और वह एब्सेंट रहता हो, मतलब वहां पे नहीं है, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, दे, देम, हर। जैसे हम बोलेंगे वह आज समस्तीपुर जाएगा, तो वह जाएगा, तो वह व्यक्ति क्या होते हैं, हमारे सामने नहीं होते हैं, तो वो थर्ड पर्सन हुआ। या वह गर्ल में जाएगी तो वो थर्ड पर्सन हो गई। तो दोस्तों अभी हम ग्रामर का ये जो बात था ये बताए हैं। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख के अच्छा से याद कर लें।